I know this is a question that has come to you often, but what is it that actually brought you to Shakespeare? A number of your films are adaptations of literary works. Ruskin Bond की आपने काफ़ी adaptations की हैं, Blue Umbrella, सात खून माफ, और अभी recently पटाखा की है चरण सिंह जी के एक short story पे. But what is it that? But those are all set in the Indian milieu and all of that. शेक्सपियर पे कैसे आए और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाने का जो प्रोसेस है उस पर अगर आप कुछ बता पाएँ, यू नो, लाइक राइट फ्रॉम मकबूल को माफिया में सेट करना, या हैदर को कश्मीर में सेट करना, या ओमकारा को यूपी के बैडलैंड्स में सेट करना. You know, the basic need was and is and will remain the good story, the depth of characters, the character studies. जो शेक्सपियर का है इतना खूबसूरत काम है. मुझे ये मालूम है और ये था भी कि मैं कभी भी इस जन्म में उतनी डेप्थ अपने काम में बेसिक स्टोरी या कैरेक्टर्स में नहीं लेके आ पाऊँगा. तो वो एक मेरी नीड थी कि, और मेरी रिक्वायरमेंट थी, और मेरी एक हमेशा इच्छा है कि मैं जो भी काम करूं वो उसमें एक लेयर हो, एक डेप्थ हो. और तो वो बेसिक कहानी मुझे बहुत ज़्यादा असरदार, उनकी सिर्फ ये तीन नहीं. जब मैं हैमलेट करने वाला था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किंग लियर या हैमलेट में से कौन सा करूं. और मैं अभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी शेक्सपियर की काम पे फिल्में बना के कर सकता हूं, पर अब मैं बीच बीच में इसलिए ब्रेक लेता हूं कि मुझे कुछ और भी अपना लिटरेचर भी एक्सप्लोर करना है. तो बेसिक तो यही मेरा जो क्वेस्ट थी वो यही थी कि मुझे अच्छी कहानी, और एक अच्छी कहानी जो होती है वो कल्चर से, कंट्री से, रिलीजन से, उन सबसे ऊपर होती है. तो वो कहीं भी आप उसको उठा के अडेप्ट कर सकते हैं. अच्छी कहानी की सबसे बड़ी बात ये होती है. तो इसलिए मकबूल को मैंने अंडरवर्ल्ड में किया. कितनी हमारे इंडिया में कितने अडेप्टेशंस हुए हैं जो कि कई अलग अलग जगहों में हुए हैं. ओथेलो के तो और ज़्यादा हुए हैं. सबने अपने अपने हिसाब से. मैंने जो ज़िंदगी मैंने देखी थी, मैं मेरठ में पला बढ़ा हूँ, तो मैंने जो वहाँ पे जो लोकल गैंग्स का जो एक फील देखा था, हाँ, जो लोकल गैंगस्टर्स हुआ करते थे, तो वो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था. व्हेन आई वाज वेरी यंग. मैंने 6 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ पे मेरठ में था जब मैं पढ़ रहा था. तो उस वक्त मैंने वहाँ पे वो लोकल गैंग्स और गैंग वॉर्स और जो उससे जो ऊपर भी बढ़ के हो रहा था वो सब देखा. और वो जो लैंग्वेज थी, मुझे लगा कि हिंदी फिल्म की जो एक लैंग्वेज होती है वो बड़ी हिंदी फिल्मी लैंग्वेज होती है, वेरी प्रॉपर होती थी. अब तो बहुत डायलेक्ट यूज़ होता है कि जहाँ, और हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 100 किलोमीटर के ऊपर डायलेक्ट चेंज हो जाता है. हम मेरठ में जिसको चांटा थप्पड़ बोलते हैं, लखनऊ में उसको लपड़, और एक कंटाप, एक थप्पड़ के 50 वर्जन आपको मिलते हैं. इलाहाबाद में कुछ और मिल जाएगा. मुझे लगा कि ये इतना खूबसूरत हमारे देश की धरोहर है, और हम जब सिनेमा में आते हैं तो हम बिल्कुल एक हिंदी फिल्म लैंग्वेज अपनी क्रिएट कर लेते हैं. एंड उस वक्त मैं, ओमकारा मेरी तीसरी चौथी फिल्म थी, बहुत फायर थी मेरे अंदर. तो जब मैं बना रहा था तो मुझे बहुत ये था कि मैंने बहुत वो जो डायलेक्ट था उसको बहुत गूढ़े रंग में यूज़ किया था. पर क्योंकि मैं इतना मेरा हाई पे था मैं अपने कैरियर में, मुझे किसी ने सवाल नहीं किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो. शायद उससे पहले किया होता तो बहुत लोगों ने पूछा होता. तो मैंने जो ज़िंदगी मैंने जी है वो मैं उस शेक्सपियर की कहानी में, मैं उनकी कहानी का प्लॉट लेके, और मैं उसमें अपना खून मैं उसमें डालता हूँ. हैमलेट में, हैदर में अलग बात थी कि मुझे कश्मीर को लेके हमेशा लगता था कि ये इतना पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, और हम लोग कब से देखते आ रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस, लोकल वहाँ पे मिलिटेंट्स, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और हमने एक भी ढंग की फिल्म उसके ऊपर नहीं बनाई.